इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड यानी भारत के देशों के साथ या दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है, तो उनके बारे में यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। कहता है भारत का विश्व के देशों के साथ पुराने समय से यानी अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से संबंध रहा है, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, दर्रे मीन्स पासेस यानी पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बना होता है उसे पासेस या दर्रे कहा जाता है, से प्राचीन यात्री भारत में आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। क्योंकि समुद्री मार्ग की खोज बहुत बाद में की गई है, इसलिए उससे पहले लोग स्थल मार्ग का यानी जमीनी रास्तों का प्रयोग किया करते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. यानी इन्हीं रास्तों से प्राचीन समय में यानी पुराने समय में लोग अपनी चीज़ों का, विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती थी, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से पहनते हैं या किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो करते हैं, इन चीज़ों के बारे में इससे जानकारी मिलती थी। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। यानी यही कारण है, इसी की वजह से, क्योंकि जब तक हम दूसरे से मिलते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि वो किस तरीके का है, क्या भाषा बोलता है या उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना ज्ञानी है, इन सभी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला यानी ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम यानी गुंबद बनाने की जो प्रथा थी वो भारत में यहीं से आई है। एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और कई सारी चीज़ों को हमारे यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंडियाज़ नाइबर्स यानी भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों के लिए सबसे पहले कहा जाता है इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, यानी भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसा आपकी बुक में दिया है, लेकिन आज की करंट के डेट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गए हैं। 28 स्टेट तो हैं, लेकिन अब उसमें 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं, यानी गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है यानी ज़मीनी सीमा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, यानी पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में है। आवर साउदर्न नाइबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, यानी कहा गया है कि साउथ की तरफ हमारे 2 आइलैंड देश हैं, उनके लिए नाम दिए गए हैं श्रीलंका एंड मालदीव, यानी उन देशों का नाम है श्रीलंका और मालदीव। ये एक द्वीप समूह है। कहता है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। श्रीलंका समुद्री रास्ते से और एक बहुत ही छोटे रास्ते से इंडिया से अलग है, जिसका नाम पाल्क स्ट्रीट है, जिस रास्ते के लिए पाल्क स्ट्रीट कहा गया है, यानी पाक जल संधि कहा गया है, और मन्नान की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंशन भी है बुक में आपकी, कि मन्नार वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड ऑफ द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप के समूह के दक्षिण में स्थित है। इंडिया हैज़ had a strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas. आपको अपनी बुक के देखना है फिजिकल मैप को कि जियोग्राफिकल पोजीशन यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उसके पड़ोसी देशों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं।
इसे आप देखकर वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बिफोर 1947 यानी देश आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें, यानी प्रोविंसेस थी एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन्स जहाँ पर राजा का शासन हुआ करता है। और इसके साथ में वायसराय द्वारा, यानी जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, प्रोविंसेस वर रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल रूल किया करते थे। वो आर अपॉइंटेड बाय द वायसराय, यानी वायसराय के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता था। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। मैंने आपको अभी बताया भी था कि प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट होती हैं जहाँ पर राजा या उनका उत्तराधिकारी शासन करता है। इसके साथ ही साथ कहा गया है हु एक्नॉलेज्ड सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, यानी वो अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से वहाँ पे शासन कर सकता है। इसके साथ ही ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। इन एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और पेज को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।